अभिक्रिया दो दो दिशा के हिसाब से दो प्रकार की होती हैं। एक वो होती हैं जो दोनों दिशा में चलती हैं और एक वो होती हैं जो केवल एक दिशा में चलती हैं। अगर हम देखें दिशा के हिसाब से, दिशा के अनुसार अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली अभिक्रिया होती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं को केवल एक एरो के साइन से दिखाया जाता है। वो अभिक्रियाएं जो समान ताप की अवस्था में केवल एक दिशा में चलती हैं वो कहलाती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। जैसा नाम से ही पता चल रहा है अनुक्रमणीय, यानी जो वापस नहीं आएंगी। जैसे पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया तो पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में बदलेगा, लेकिन ये जुड़ के वापस ये नहीं बनाएगा। ऐसे ही अगर हम HCl और MnO2 की अभिक्रिया करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और MnO2, तो ये क्लोरीन गैस मुक्त होगी लेकिन ये वापस नहीं आएगी। तो जो अभिक्रिया केवल एक दिशा में चलती है उन्हें क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय क्रियाएं। और जो अभिक्रियाएं दोनों दिशा में चलती हैं, यानी समान ताप की अवस्था में अभिकारकों से उत्पाद भी बनते हैं और उत्पाद से अभिकारक भी बनते हैं। जब दोनों चीज साथ साथ बनती हैं इन्हें कहते हैं उत्क्रमणीय, यानी दोनों दिशा वाली अभिक्रियाएं। वो अभिक्रियाएं जो इस एरो के साइन से दिखाई जाती हैं जो दोनों दिशा में चलती हैं। जैसे H2Cl2, जब ये दोनों मिलते हैं तो HCl बनता है, लेकिन HCl फिर वियोजित होकर H2Cl2 बदल जाता है। ऐसे अमोनियम क्लोराइड, जब अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तो अमोनिया प्लस HCl बदलता है और ठंडा किया जाता है तो दोबारा से जुड़ जाता है। तो जो एक दिशा में चलती हैं वो अनुत्क्रमणीय, जो दोनों दिशा में चलती हैं वो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। यस, तो पहले हमने देखा कि अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं दिशा के हिसाब से, लेकिन अब देखते हैं वेलोसिटी यानी वेग के अनुसार। वेग के अनुसार अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक वो जो आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो आयनों के मध्य होती हैं। ये पहली विधि जो है आयनिक या तत्कालिक या तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं जो आयनों के मध्य होती हैं। अब देखो मालूम है कि आयन में विद्युत आवेश होता है प्लस और माइनस, दो तरह के आवेश होते हैं, एक धनायन होते हैं एक ऋणायन होते हैं। तो धनायन और ऋणायन के बीच प्रबल वैद्युत आकर्षण बल होता है। इसलिए जैसे मान लीजिए कोई अम्ल तथा कोई क्षार आपस में मिलते हैं तो लवण और जल बनते हैं। ये अभिक्रियाएं आणविक होती हैं, इनका वेग इतना ज्यादा होता है कि हम इन्हें नाप नहीं सकते। दूसरी अभिक्रियाएं होती है आणविक या मंद अभिक्रियाएं। जैसा नाम से ही पता चल रहा है आणविक यानी अणुओं के मध्य। क्या होता है कि अणुओं के मध्य होने वाली क्रियाएं बहुत स्लो होती हैं, इनका वेग कम होता है और इन्हें मापा जा सकता है। इनका वेग कम क्यों होता है अभी इसको समझेंगे। पहले एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl मिलते हैं तो NaCl बनता है, ये आपकी आयनिक अभिक्रिया है। लेकिन जब एथिल एसीटेट का जल योजन होता है, जब विद्युत जल अपघटन या फिर शक्कर का जल अपघटन होता है तो ये बनते हैं। पहले वाले में बनता है एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल बनता है, दूसरे वाले में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। तो ये अभिक्रियाएं मंद अभिक्रियाएं होती हैं, इनका वेग स्लो होता है, मापा जा सकता है। अब कारण आता है कि इनका वेग कम क्यों है। इनका वेग कम होने का सबसे बड़ा कारण है कि अणुओं को अभिक्रिया में पहले आयनों में तोड़ना पड़ता है। अणुओं को आयनों में तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ज़्यादा समय भी लगता है, इसलिए इन अभिक्रियाओं का वेग कम होता है।